बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल। आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं अवाम की पुकार। नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा कराची वालों के लिए और यहाँ तक कि पाकिस्तान वालों के लिए भी दिल गिरफ्तार रहा है एक वाक़ये की वजह से। वो वाक़या जब मैं आपके सामने उसका जिक्र कर रही हूँ तो यकीन कीजिए कि उस वाक़ये की तकलीफ़ सिर्फ उसके माँ बाप को नहीं बल्कि हम सबको, इवन कि मैं इस वक्त बहुत तकलीफ़ की हालत में अपना इंट्रो आपके सामने पेश कर रही हूँ। वजह क्या हुई? 3 साल का इब्राहिम, एक मारूफ जो चेन है शॉपिंग मॉल की, उसके सामने खुले हुए ढक्कन के बगैर मेन होल है, वहाँ पर एक 3 साला बच्चा जिसका नाम था इब्राहिम अपनी माँ की आंखों के सामने, अपने बाप की आंखों के सामने वो उस मेन होल में जाता है और फिर तकरीबन 6 से 7 घंटे के बाद उसकी अकड़ी हुई लाश मिलती है। ये ऐसे ही कोई गटर था। अब ये वाकया हो चुका इब्राहिम का, ज़रा मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ कि एक इब्राहिम का वाकया शायद काफ़ी नहीं था, इससे पहले भी कई वाकयात हुए थे। अनफॉर्चुनेटली ये कोई आखिरी वाकया नहीं है, ये भी आप सुन लें, क्योंकि जब तक ये लोग हम पर मुसल्लत रहेंगे जिनको हमने इलेक्ट करके या किसी भी तरीके से यहाँ पे अपनी सीटों पे काबिज है ना, उनके होते हुए में ये वाकया आखिरी वाकया नहीं है। इस बात की आप किसी किस्म की कोई गलतफहमी मत रखिएगा। ये मैं लियाकताबाद में हूँ। इस वाकये के बाद होना ये चाहिए था कि जिस तरीके से ये एक वाकया जो था इसने तमाम लोगों को हिला के रख दिया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो थे फैमिली के पास गए, अपने जस्टर का उन्होंने माफ़ी मांगते हुए बहैसियत मेयर उन्होंने कहा कि मैं नाकाम रहा। उन्होंने जिस तरीके से माफ़ी मांगी वो काबिल सताइश है, लेकिन उसके बाद भी इब्राहिम में वापस नहीं आना। लेकिन ये देखिए कि उसके बाद होना ये चाहिए था कि आपके दीगर इलाकों के जितने भी खुले गटर थे, के ढक्कन के थे, जो मेन होल थे, जो कवर के बगैर जितने भी मेन होल थे, उनको बंद हो जाना चाहिए था। फिर उसके बाद कोई उज़र नहीं होना चाहिए था कि फंड नहीं है अपनी जेब से लगाए। ये बंद करवाने थे। ये पूरी जगह आप देख लें कि यहाँ पर ये आधा ढक्कन अंदर गया हुआ है, कोई भी मोटरसाइकिल बीच में जा सकती है, कोई भी एक और इब्राहिम बीच में जा सकता है। लेकिन हराम है कि यहाँ पर कोई किसी, ये सिर्फ 2 दिन के लिए इनकी बात होती है, इनके दिमाग के ऊपर, इनके जो असाब के ऊपर असर जो होता है किसी वाक़ये का सिर्फ 2 दिन के लिए होता है। आज मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ, मैं लियाकताबाद से इस अपने सफ़र का आगाज़ कर रही हूँ प्रोग्राम का। आप ज़रा देखिएगा कि किस किस जगह पे इस वाक़ये के बाद भी मेन होल खुले हुए हैं, कवर नहीं है वहाँ पर, और पता नहीं कितने बेहिस लोग हम पे मुसल्लत हो चुके हैं कि जिन पता नहीं साहिब औलाद नहीं है, मेरी औलाद नहीं है, लेकिन मुझे दर्द महसूस होता है उन घर वालों का, उस बच्चे का। अब ज़रा सोचिए कि अगर ये वाक़या आपके और हमारे घर में से किसी के साथ हो, उन इब्राहिम के माँ बाप को भी नहीं पता था कि कभी उनके साथ ये वाक़या हो सकता है, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि एक बंदे के साथ हो गया तो आपके साथ नहीं हो सकेगा। ये दिखाने के लिए आज मैं अपने सफ़र का आगाज़ कर रही हूँ। अगला वो जो बिल्कुल इस पानी के नीचे जो मेन होल का जो जिसका कवर है ही नहीं, वो मैं आपको बता दूँ कि वो इस पानी के नीचे छुपा बैठा है, वो मेन होल कि जिसमें आते जाते कोई बच्चा, कोई औरत, कोई बड़ा, कोई मोटरसाइकिल आराम से अंदर जा सकती है। वो उस जगह पे जहाँ पे ये कुत्ता जिस जगह से निकल रहा है, वो तो इसके मेरे ख्याल है कि इसके नसीब अच्छे थे इस कुत्ते के कि ये बच गया, वरना उस जगह पर जो है वो एक और मेन होल, उसके बाद एक और मेन होल जिसके आधा ढक्कन जो है वो टूटा हुआ है, ये आपके सामने है। और ये मैं आपको सिर्फ कराची के एक मकाम से नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको आज मैं सफ़र का आगाज़ ही लियाकताबाद से कर रही हूँ। इख्तिताम करूँगी आपको उसी जगह पर जहाँ पे इब्राहिम, जिस जगह पर वो मासूम बच्चा उस मेन होल में गिर के मरा है, वो मासूम बच्चा जहाँ से, वहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। फिल वक्त तो आप ज़रा देखिए और देखते जाइए, शर्माते जाइए। इस वक्त टाउन चेयरमैन लियाकताबाद फराज हसीब साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फराज, मैं आपको पहले बता दूं कि ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है लियाकताबाद में। इससे पहले जब मैं आई थी तो आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच कि अभी आपने टाइम दे दिया। फराज, ये बताइएगा कि इस वक्त मैं झंडा चौक और मुख्तलिफ जगहों से होती हुई आई हूँ। सीवरेज का बेड़ा गर्क, सड़कें तबाह हाल, सबसे बढ़कर मैं अभी झंडा चौक से अपना इंट्रो देकर आई हूँ, वहाँ पर आधे टूटे हुए गटर के ढक्कन, जबकि अभी पूरा एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं जो छोटे बच्चे इब्राहिम का जो वाक़या हुआ है, इसके बाद तो ये होना चाहिए था कि सारे पार्ट्स वगैरह के ऊपर जो पैसा लग रहा है उसको रखते आप एक साइड पर, सबसे पहले तो ढक्कन लगवाते। तो ये क्या मतलब किस चीज़ की कोताही हुई?
वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया। आपने बताया पहले शायद कहीं मसरूफ़ियत की वजह से नहीं मुलाकात हुई होगी और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप आई हैं, वो भी आप बग़ैर बस आ गई आप तो मौजूद। पब्लिक डिपार्टमेंट में मैं किसी वक्त भी आ सकती हूँ। आई डोंट नीड कि अब मैं आपसे पहले टाइम लूँ, मैं पहले आपको ये कंफर्म मैं कर। आपको यही बात बता रहा हूँ, अभी मौजूद था तो आपको ज़ाहिर सी बात है आप आ गई। देखें, जो आप बता रही हैं झंडा चौकी, मुझे नहीं पता फ़िलहाल, क्योंकि सुबह से मेरे पास कोई कंप्लेन आई नहीं है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आप जिस जगह की बात कर रही हैं वहाँ पर झंडा चौक पे पेवर ब्लॉक्स का काम भी हो रहा है और सीवरेज का पूरा एक सिस्टम हमने नया डाला है। अगर वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी होगी, कंप्लेन अभी तक तो मेरे पास रिसीव नहीं हुई, यूसी चेयरमैन ने जो है उसको देख रहे होंगे, तो यकीनन वो हल भी हो जाएगी, आज या सुबह तक वो हल हो जाएगी। उसके अलावा दूसरा जो बात आपने की रिंग और कैप की, हम अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये हादसा हुआ है हम वैसे तो अपने तौर पे लगाते ही रहते हैं, क्योंकि वाटर सीवरेज बोर्ड की तरफ से ज़ीरो हमें जो है कहीं भी सपोर्ट हासिल होती है, हम खुद ही लगा रहे होते हैं। और उसके अलावा भी जब से ये हादसा हुआ है तो हमने एक पूरी मुहिम स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारे तमाम यूसी चेयरमैन्स हैं और हमने ख़ुद भी एक पोस्ट वगैरह चलाई हुई है कि किसी अगर हमारी आंखों से अगर कोई चीज़ रह जाए तो लोग हमें उसका बताते हैं, ताकि हम उस पे रिंग कैप जो भी लगा सकते हैं वो लगाएं फौरी तौर मैं पर। आपको बता रही हूँ ना कि मैं भी झंडा चौक से होकर आ रही हूँ, आप कह रहे हैं वहाँ पे पेवर वगैरह का काम हो रहा है। वो चूँकि मैंने नहीं देखा, मैं जो जिधर मुझे शिकायत मिली मैं वहाँ पे ही जाके अपना इंट्रो देकर आई हूँ। तो उम्मीद है कि एज़ पर योर कमिटमेंट, जैसे कि आपने कहा है कि वहीं पे जैसे ही हमें पता चलेगा हम उसके ऊपर ढक्कन वगैरह जो है वो डाल देंगे। लेकिन ढक्कन आप डालेंगे भी, उसके ऊपर कवर करेंगे भी, तो फ़ायदा इस वजह से नहीं है क्योंकि वो पूरी जगह सीवरेज से इतनी भरी पड़ी है कि अगर आप वहाँ पे बहुत सारे मेन होल ऐसे हैं जिसमें लोगों ने मुझे बताया है कि वो तो नज़र ही नहीं आ रहे, उसका ढक्कन है या नहीं है वो तो नज़र ही नहीं आ रहा है क्योंकि पानी ने उसको कवर कर रखा है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है ना कि आप सीवरेज का जो है उसको उसका मसला पहले हल करें। अच्छा, अब इसको भी छोड़ते हैं, चलें आप उस पर काम कर लेंगे, ओके, समझ में आता है। अब बात यह है कि मुझे पहले ये बताइएगा कि पहले हमेशा फंड का होता था कि भाई टाउन को जो फंड मिलता था वो बड़ा एक कलील होता था, तो उस पर अब जो है वो माशाल्लाह 12 लाख का आपको फंड मिलता है। क्या 12 लाख का जो फंड है वो मिनो अन आप जो है आपकी प्रायोरिटी में ये गटर के ढक्कन वगैरह होते हैं उसमें, जो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ होती हैं उसमें? देखें, 12 लाख फ़ंड जो है वो हमारी यूसीस को मिलता है। अच्छा, उसमें भी 12 लाख फ़ंड में जो है तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख रुपए एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह चली जाती हैं। फिर उसके अलावा जो 3-4 लाख रुपए बचते हैं उसमें भी टैक्सेस वगैरह करके 3 से साढ़े 3 लाख रुपए का काम होता है। अच्छा, यूसीस में मेंटेनेंस का यही काम कर रहे होते हैं। हालांकि ये काम सारा करने का वाटर सीवरेज बोर्ड का है, लेकिन हमारे सीवरेज लाइन, रिंग कैप, गलियों में लाइटें, ये सारे काम हो रहे होते हैं उसके अंदर। वैसे तो मैंने लाइटें भी कोई ख़ास नहीं देखी हैं, लेकिन क्योंकि मैं रात को भी विजिट लास्ट टाइम करके गई थी तो वो नहीं थी। वो चले अभी सिर्फ उस पर हम बात कर लेते हैं, मेन होल पे ही बात कर लेते हैं। फराज, ये बताइएगा कि आपने कहा कि मजबूरी तौर पे जो आपके हाथ में जो कुली तौर पे जो फंड आ रहा है ना वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए का, राइट? ठीक है। फराज, मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल गटर का एक ढक्कन कितनी कॉस्ट का पड़ रहा है, और अगर आपको एक पूरे इलाके के अंदर गटर के ढक्कन लगवाने हो तो उस पर कुल कितनी की लागत आ सकती है? देखिए, यकीनन मेरे ख्याल से 1000-1500 रुपये का एक ढक्कन आता है और मैक्सिमम पूरी यूसीस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 1000-1200 ढक्कन जो है वो चाहिए होंगे। बात यह है कि हम तो ढक्कन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सीवरेज के भी सारे काम कर रहे हैं। फिर ढक्कन और रिंग स्लैब तो बहुत दूर की चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सीवरेज जहाँ भी हमें इशू होते हैं, सीवरेज के मसाइल होते हैं, वाटर सीवरेज बोर्ड का इंतज़ार नहीं करते। इस पूरे 2 साल 2.5 साल के अंदर हमने अपना 60%, यूसी का तो 90%, टाउन का 60% फ़ंड जो है वो सीवरेज के ऊपर लगाया है। आप कह रहे हैं कि आपने सीवरेज का आपका काम नहीं है लेकिन फिर भी आप सीवरेज का काम करवा रहे हैं, और आप ये भी इस चीज़ को भी आप कह रहे हैं कि गटर के ढक्कन लगवाना भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप देखें कि हमारे डोमेन में तो इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये वाटर सीवरेज बोर्ड की है। लेकिन हमने ये बात पहले भी कही थी और अभी भी कहते हैं कि जो चीज़ हमारे अख्तियार में नहीं है हम उस अख्तियार से बढ़ के काम करेंगे, और वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो ये मुहिम स्टार्ट की है, हमने तो पूरी पोस्ट भी चला दी है, लोगों को शऊर दे रहे हैं कि कहीं पर अगर हमारी आँखों से रह जाता है तो आप हमें बताएं, ताकि हम उसके ऊपर फौरी जो है देखें, और खुदा न खास्ता कोई इब्राहिम के साथ जिस तरह का वाक़या हो, ऐसा वाक़या कहीं दोबारा ना हो। कि ये डोमेन आपका कुली तौर पे जो है आप इससे कह रहे हैं कि ये है तो हमारा नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो उसमें। अगर ऐसी बात है कि ये आपका डोमेन नहीं है तो मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो
रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बाद जो तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं, उसमें फिर फवाद साहब जो कि मुतालिका वो जो आप ही के जमात के जो चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन हैं, फिर उनको जो है उस सारा मतलब उन पर क्यों डाला जा रहा है और उन पे कहा जा रहा है कि भाई ये जिम्मेदारी, पहला सवाल इनसे बनता है, मेयर से बाद में बनता है, पहले इनसे बनता है। फिर क्यों कहा जा रहा है? अगर आप ही की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर उसमें जो तहकीकात आ रही है तो उसमें उनका नाम क्यों आ रहा है? देखिए मेरा ख्याल से तो उनका नाम नहीं आ रहा क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें केएमसी का वो रोड है, बीआरटी का प्रोजेक्ट है, तो टाउन का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसके अंदर। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया कि भाई गटर के ढक्कन वगैरह आपकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम तो फिर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है वाटर सीवरेज बोर्ड के या वाटर सीवरेज बोर्ड के एमडी जो है मेयर साहब है। और हम तो पहले दिन से यही बात कह रहे हैं कि भाई आप मेयर हो और नीचे अगर आपके 25 टाउन के अंदर आपके डिपार्टमेंट चल रहे तो उनको आप टाउन के तहत यूसी के तहत करें, ताकि जो काम आप नहीं कर सकते वो यूसी चेयरमैन तो करें। हमें पता है कि हम कितनी मुश्किलों से सीवरेज वाटर बोर्ड से काम करवा सकते हैं। हम अपने तहत जो है टाउन के तहत यूसी के तहत सीवरेज की लाइनें और दीगर काम तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल होती हैं जो वाटर सीवरेज बोर्ड को ही करनी होती है। गाड़ियाँ उनके पास है सीवरेज की, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किलों से हमारी बात सुन रहे होते हैं। तो अगर ये हमारे मातहत हो गए तो हम इनसे फौरी काम करा सकते हैं। और ये बात तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप अपने आप से लोड कम करें और नीचे पावर्स को डिवॉल्व करें ताकि काम जो है सारे बेहतर हो सकें। लेकिन फराज, मैं आप ही के हल्के से होकर आ रही हूँ, यानी कि हल्का का मतलब ये है कि आप ही के एरिया जो आपके डोमेन में आ रहा है लियाकताबाद का, मैं वहीं से होकर आ रही हूँ और अवामुल नास से मेरी पहले बात हुई है। फराज, उन्होंने तो ये कहा है कुली तौर पे ये लोगों के अपने, और उसमें कोई ये नहीं है कि कोई जो है वो आपकी मुखालिफ पार्टी का है। मैं जनरल जो अवाम है ना, मैं उनसे बात करके आई हूँ। उन्होंने तो ये कहा है कि भाई आप इख्तियारात की उनसे बात करें तो वही इख्तियारात पहले जो एमक्यूएम जिसके ऊपर बात कर रही थी वही अब जमात इस्लामी बात कर रही है। आपको वही इख्तियारात मिलेंगे जो कि एमक्यूएम को दरकार थे, आपको वही जो है वही वाली चीज़, वही सिचुएशन है सारी की सारी। तो आपके रहनुमाओं का ये कहना था कि हमें ना इख्तियारात वगैरह का रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी मदद आपके तहत करेंगे। किधर है वो? बिल्कुल उन्होंने यही बात कही थी और आज भी हम यही बात कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बात बताई, वाटर सीवरेज बोर्ड का काम हमारा नहीं है, लेकिन टाउन का सारा फंड 60% टाउन का फंड, यूसी का 99% फंड जो है वो वाटर सीवरेज बोर्ड में जा रहा है। देखें, इख्तियार वही हैं जो पहले की हुकूमत के पास थे। इस वक्त अगर आप देखें कि लियाकताबाद टाउन की डोमेन में असल में क्या आता है, पार्क्स आ रहे हैं, रोड्स आ रहे हैं, लाइट्स आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो बंजर हालत में हमें पार्क्स मिले थे 16 के 16 हमने 2 साल में सारे बहाल कर दिए। आज वो पब्लिक के लिए खुले हुए। हमें 9 बिल्डिंग्स मिली थी स्कूल की जिसमें बच्चे नहीं आते थे, चर्सी वहाँ पर जो है वो बैठ के जो है वो दीगर काम करते थे उनकी। आज वो आप देखें प्राइवेट स्कूल से बेहतर आप अगर यूसी 6 में जाएं कि उसी एक बिल्डिंग हमारा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद स्कूल है और उसी के सामने हिना स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल है। दोनों का आमना सामना कर लें, आपको वाज़ेह हो जाएगा कौन सी बिल्डिंग अच्छी चल रही है। वहाँ के तलबा आज जो है 93-94% लेके आ रहे हैं 2 साल के अंदर। ये इसमें तालीम मेयार में बेहतर है। इसी तरह जो बिल्डिंग लियाकताबाद 9 नंबर में बंजर हालत में पड़ी थी, आज वहाँ पर आईटी स्किल सेंटर जो है हमने खोल दिया है। इसी तरह रोड्स की मरम्मत चल रही है। पिछले 2 साल पहले मैं ख़ुद इस लियाकताबाद में 30 साल का हुआ, जिस तरह का सीवरेज का निज़ाम बर्बाद हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद में उस सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया है। हमने पहले सीवरेज के सिस्टम को बेहतर किया, पानी की लाइंस डाली हैं, उसके बाद हमने जाके अब रोड का काम, कारपेट का काम और उसके अलावा पेवर का काम कराने चुका है। तो ये सारी चीज़ें बेहतर हैं। इख्तियार तो वही वाले हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने इख्तियार से बढ़ के काम किए। तो फराज, आप कह रहे हैं कि जो सीवरेज का सिस्टम है आपने जिस तबाहाल सूरत में मिला था वो आपने बेहतर बनाया, आपने सीवरेज का जो है ये काम करवाया, वो काम करवाया, सड़कें वगैरह सारे आपने गए। तो मैं किस लियाकताबाद का विजिट करके आ गई हूँ, वो किन लोगों से मिल के आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो आप स्टोरी सुना रहे हैं जब मैं ग्राउंड पे गई हूँ वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, इसमें मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ, हम तकरीबन 3 दिन से अपने कई रोड्स की और गलियों की जो है इफ्तिताह किया। पीर वाले दिन हमने शरीफाबाद की गलियों का बहुत सारा इफ्तिताह किया। कल हमने ए एरिया की बहुत सारी गलियाँ थी, B1 एरिया का रोड था, लियाकताबाद 5 नंबर की रोड थी, इन सब का इफ्तिताह किया। देखें, 20 साल 25 साल में चीज़ें लियाकताबाद में बहुत सारी ख़राब हुई हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेहतर कर रहे हैं। आप ज़ाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन लोगों को ज़्यादा होती है, बेहतर कर रहे होते हैं, लेकिन एक एक करके ही चीज़ें बेहतर होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इस वक्त यूसी 5 में जहाँ से आप होके आई हैं वहाँ पर नेरंग सिनेमा वाला रोड है जो मशहूर मतलब ज़माने से जो है वो ख़राब पड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सीवरेज जो सिस्टम को बेहतर किया है, इस वक्त वहाँ पर पेवर लग रहे हैं। इसी तरह लियाकताबाद यूसी 5 के जो पूरा राउंड अबाउट है उस पर पेवर लग रहे हैं, और उसके सामने एक पूरा रोड है उसमें बन रहे हैं, और मानी सर्विस स्टेशन गली है उस पे इस वक्त काम हो रहा है। उसके अलावा भी काम हो रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये इस वक्त फ़िलहाल काम हो रहा है, इससे पहले हमने किए हैं और अभी बाद के भी हमारे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर होंगी। तो फिर ये लोग मुझे क्यों कह रहे हैं, वहाँ पे जब मैं गई हूँ, जिन जिन इलाकों का आपने जिक्र किया ना, इत्तेफाक से मैं उन्हीं इलाकों के करीब करीब या उन्हीं इलाकों से होकर आ रही हूँ, फिर लोग आपके जो है वो इतने एंटी क्यों जा रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि हमने फराज हसीब का, तो हमने कई दफ़ा तो हमें यही नहीं पता कि वो नाम क्या है बंदे का। बहुत से लोगों ने कहा कि नाम पता है, शक्ल नहीं देखी। कुछ लोगों ने कहा कि ब्रांडिंग की तरफ ज़्यादा फोकस है। तो आवाम ऐसा क्यों बोल रही है? अगर आपने इतना काम करवाया है, मैं बहुत सारे इलाकों में गई हूँ जहाँ पे मैं जिन लोगों से, अगर मैं ज़ाती तौर पे उनको मैं समझती हूँ कि उनमें बहुत सारी खामियाँ होंगी, मतलब उसमें पीपल्स पार्टी के भी हो सकते हैं, दीगर जमातों के भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जब जाती हूँ और आवाम अगर मुझे कहती है ना कि नहीं वहाँ पर वो काम हो रहा है, हम मुतमईन हैं, तो वो नज़र भी आता है, वो आवाम की एक राय नज़र भी आती है। आपके खिलाफ फिर आवाम की राय? देखें, आपने पहले ही खुद शुरू में बताया था कि आपको कंप्लेन आई थी, आप उधर गए। यकीनन वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ होगा या काम होने वाला होगा, इसलिए ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर आप कभी आप मेरे साथ विज़िट करें, इंशाल्लाह मैं आपको अभी कर रही हूँ, अभी आप वापस आ जाए मेरे साथ विजिट पे आ जाए। चलें, मैं बिल्कुल आपको लेके चलता हूँ, जहाँ जहाँ काम हो रहा है मैं आपको विज़िट करा देता हूँ। जहाँ, और मैं वहाँ पे आपको विजिट करवा देती हूँ जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ। बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल आप बिल्कुल दिखाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ वहाँ पर भी होगा। लेकिन सारी गलियाँ सारे रोड हमारे हैं पहले दिन से। हम अगर आप लेके बैठेंगे एक लंबी लिस्ट है जो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ यहाँ हमने काम किया, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ वहाँ भी काम करेंगे। उससे ज़्यादा लंबी लिस्ट अगर मैं आपको दिखा दूँ जहाँ पे काम नहीं हुआ? देखिए, मैंने आपको बताया इस शहर में 20 साल बाद, और लियाकताबाद में तो पहली दफ़ा जमात इस्लामी आई है। 20-22 साल का मैं किस तरह से 2 साल में 2.5 साल में जितना हम काम कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन काम रुका नहीं है, काम चल रहा है। गलियाँ बेहतर हो रही हैं, रोड्स बेहतर हो रहे हैं, लाइट्स का काम हो रहा है। एक एक चीज़ की हमारे पास डिटेल है कि यहाँ लाइट लगी है, कहाँ पर रोड डला है, हर चीज़ की सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमारा नाम भी लिखा है कि हमने बनाया है। वो नाम बिल्कुल आपका लिखा होगा आपके लैपटॉप पे भी, इनफैक्ट कि आपके तराजू की और उसकी वो बनी है। इस पे तो ब्रांडिंग ना करते भाई, तो कम से कम इसको तो छोड़ देते हैं। खैर, ब्रांडिंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, मैं इसको मानूंगी कि हर जगह आपके पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, हाफिज़ साहब हर जगह नज़र आ रहे हैं पोस्टर्स वगैरह पे, वो बिल्कुल मैं बात को मानती हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल, ये इन्फो आई है, इसकी आप तरदीद कर सकते हैं या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? एक इन्फो हमारे पास आई है, उसकी तस्दीक के लिए मैं आपके पास आई हूँ। सुनने में आ रहा है कि कुछ 8 लोग आपने अपने टाउन में भर्ती किए हैं। टाउन में भर्ती किए? कैसे भर्ती हो सकते हैं? टाउन में तो 2012 के बाद से पाबंदी लगी है। तो इसको आप कह रहे हैं कि ये आज से नहीं, ये तो पिछले 2 साल से जब से हम आए हैं, जब से, क्योंकि हमने जब इसकी स्क्रूटनी की तमाम स्टाफ की, तो बहुत सारा ऐसे स्टाफ था जिसको हमने यहाँ से हटाया। फिर उसके बाद जो है फिर ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर कुछ केसेस जब हमारे पास कोर्ट से आए थे तो हमने तकरीबन 4 महीने 5 महीने तक उनकी वेरिफिकेशन की कि ये वही लोग तो वापसी नहीं आ रहे। उसके बाद जाके फिर हमने उनको दिया, और ये भी अभी नहीं, पहले की बात करा। थैंक यू सो वेरी मच। सो फाइनली मैं फराज हसीब, चेयरमैन, टाउन चेयरमैन लियाकताबाद को लेकर मैं लियाकताबाद के विजिट के ऊपर आ गई हूँ। तो फराज, क्या काम किया आपने यहाँ पे? देखिए, ये रोड जो है ना, ये हमारे आने से पहले इस पूरे रोड को जब आप डाकने शुरू होता है यहाँ तक आता है, 2 साल तक जो है ये रोड पूरा खुदा हुआ था। इसमें सीवरेज की लाइन डाली गई थी, और एक दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा डाली थी। बहरहाल ये पूरा रोड हमने, ये इस रोड पे ही आप आई हैं, मैं इसी का बता देता हूँ, ये रोड पूरा हमने बनवाया है। इसी तरह इसमें आप ये देखें, ये बीच में ग्रीन बेल्ट नहीं थी, हमने ग्रीन बेल्ट है। फिर आपने लाइटों की बात की थी, ये लाइटें सारी बंद थी, इसकी सारी मेंटेनेंस हुई है, लाइट का काम हो रहा है। इसी तरह ये पीछे पूरा एरिया लगता है, एरिया की तकरीबन हमारी 90% जो है गलियाँ, उसको हमने पेवर से काम करवा दिया है। इसी तरह इसके बराबर में यहाँ पर कासमाबाद लगता है। कासमाबाद की एक टिम्बर मार्केट लगती है जो मतलब अरसा दराज से, मतलब 30 साल मेरी उम्र हो गई, 30 साल में कभी मैंने बनती हुई नहीं देखी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आके इस रोड पे को जो है वो, इस रोड को भी पूरा कंप्लीट करी है। यहाँ की गलियों को भी जो है वो पुख्ता करा रहा है। सीवरेज का सिस्टम जो है पूरा एक
नया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये 20 साल पहले का सेवरेज का पूरा सिस्टम डला हुआ था, इस वक्त लियाकताबाद की आबादी 3 नहीं 4 गुना बढ़ गई होगी। जो फ्लैट सिस्टम बना है, पूरा सेवरेज का सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ किया, उसको बढ़ाया है पहले, फिर उसके बाद जाके जो है हमने ये रोड और गलियों पे काम किया है। अच्छा फराज, हो सकता है मेरी नज़रों का धोखा हो, लेकिन तकरीबन मैं पिछले जिस चैनल में थी वहाँ पे मेरा आना जाना तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर ना इस रोड से पड़ता था। आपने रोड इसमें ज़रूर की होगी, इसमें मुझे फ़र्क ज़रूर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन जितना आप बता रहे हैं मतलब क्या लोग, आपको लगता है कि लोग भी इतने मुतमईन होंगे कि अगर मैं लोगों से बात करूं यहाँ पे, तो इतना आप में जिगरा है कि आप थोड़ा सा अलाउ कर देंगे मुझे? बिल्कुल, आप लोगों से बात करें और पूछें उनसे, लोगों की राय लें कि पहले 2 साल पहले इन सारी जगहों की क्या सूरत हाल थी, क्या वो कहीं जाते थे, उनका काम होता था, कंप्लेनों पे काम होता था, या जमात इस्लामी के आने के बाद उनकी कोई सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही है, और अब कुछ काम होता नज़र आ रहा है, सफाई होती नज़र आ रही है। फराज ये बताइए कितना लागत आई है इस पे? इस पे जो है तकरीबन हमारी आप कह लें कि 6 से 60 से 70 मिलियन ये लागत से जो है ये रोड हमारा बना हुआ है। इसकी अगर कॉस्ट अगर हम देखें, काफ़ी इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, और उसमें आपने कौन से इसमें सिर्फ सड़क का ही सिर्फ काम हुआ है या फिर आपने लाइटिंग वगैरह को भी इसमें इंक्लूड किया? बिल्कुल, इस पे तकरीबन सारी चीज़ें हैं, और मैं आपको बता दूं टाउन के पास इतने वसाइल नहीं होते, लेकिन फिर भी क्योंकि हुकूमत सिंध ने हमें पिछले 2 साल 2.5 साल पे 1 रुपये का फ़ंड नहीं दिया, ये तमाम हम अपने जो छोटे मोटे लोकल टैक्सेस होते हैं वो जमा किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टैक्सेस के पैसे लग रहे हैं, उन्हीं से हमने रोड बनाई है। उसके बाद लाइट हैं, और फिर मैंने आपको बताया ये ग्रीन बेल्ट का पूरा हमने इसमें इजाफा किया है। यहाँ से मुंतखब होने वाले जो एमपीए हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं, माज महबूब साहब, कोऑर्डिनेशन कैसी है आपकी? देखें, उनसे जब वो आते हैं तो उनसे मुलाकात हो जाती है। अभी भी आए थे वो, PIDCL की उनकी स्कीम थी। हम चाहते हैं, हमारी कोशिश तो ये है कि जिस तरह वो मुतालबा करते हैं 140A के आर्टिकल के तहत जो है पावर्स को डिवॉल्व हों, सारे जो है टाउन यूसिस के तहत काम हो, लेकिन वो खुद जो है फेडरल से काम करा रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि अगर पब्लिक की अगर बेहतरी है, काम हो रहा है, तो काम हो। कराची के लोग, लियाकताबाद के लोगों को गलियों मोहल्ले जो है बने, उनके जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। आपने अभी ये कहा है कि मास महबूब जो के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ के एमपीए जो हैं वो भी वही मुतालबा कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। अवाम का मफाद है भाई, आप एक साथ बैठ जाएं। मैं उनके पास अगर जाऊं तो वो 10 एक पूरा पर्चा निकाल के दिखा देते हैं कि भाई ये टाउन का डोमेन है जहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, टसल है। बकौल आप दोनों के कि आप अवाम के लिए आ रहे हैं, तो भाई अवाम के मफाद आमा में आप लोग बैठ जाए एक साथ, एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें। मतलब मेरे अफसोस का एक मकाम जो होता है ना, वो मुझे ये लगता है कि जो मिक्स प्लेट बनी है ना, वो है सबसे बड़ी फिसाद की वजह। अगर मैं उनके पास जाती हूँ, मैं इससे पहले भी न्यू कराची गई हूँ, मैंने बासत से बात की है, मैंने वहाँ के आपके जो टाउन चेयरमैन है उनसे भी बात की है। दोनों को लगभग जो है वो कहने का मकसद उनका यही होता है कि हम आवाम के लिए कर रहे हैं, अपने डोमेन से बाहर आके कर रहे हैं। वही वाला मुतालबा आप कर रहे हैं, मुतालबात का आपके वही है, फंड को लेकर और दीगर इख्तियारात को लेकर उनका भी वही है। बैठ जाए एक साथ, एक दूसरे को बर्दाश्त कर ले। मैंने आपको ये बात बताई, उन्होंने कहा कि हम फेडरल से काम ला रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैंने उनको NOC भी दी, हमने कहा आप काम करें। अभी तक काम नहीं किया, उन्होंने NOC लिए है, मैंने काम दिए। देखिए मसला तो क्यों है, हमें लियाकताबाद में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मसाइल क्यों इतने बड़े? जब 20 साल में MQM सूबे सिंध में भी रही, वफाक में भी रही और अभी भी मुसलसल है, तो क्यों 20 साल में इतना? जब लियाकताबाद टाउन जमात इस्लामी के कराची में 9 टाउन जिनके कोई इतनी थोड़ी बहुत जो है उनके पास पावर्स है, जब हम इतने सारे काम कर रहे हैं, तो आप 20 साल में फेडरल में भी थे, आप प्रोविंशियल में भी थे, तो आपने इस हालत में क्यों कर दिया? आज क्या इस खौफ से काम कर लें, चलें जमात इस्लामी काम कर रही है, लेकिन काम तो करें। पब्लिक NOC ले लिए, फ़िलहाल अभी तक कोई काम नहीं है। हमारी तो अच्छी वो है कि चलें, आपने NOC लिया, आप काम करें। चलें, ये तो हो गया ना फराज, यहाँ पे तो आपने काम करवाया। मुझे जा बजा आपकी जमात के यानी कि जमात इस्लामी के तराजू और झंडे और तमाम, अभी मैं आ रही थी आपका, मैंने एक कदे आदम आपका मैंने पोस्टर भी देखा, सब देखा। यहाँ पे तो आपने काम करा लिया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ उस जगह पर जहाँ से मैं होकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर भी चलें। यहाँ पर भी आप ही लेके आई थी, मेरी ख्वाहिश थी। आपने कहा सिंधी होटल चले, मोहम्मद रिजोर्ट, मैंने कहा चले वहाँ। यहाँ पे काम करवाया, जहाँ पे काम नहीं हुआ आपने कहा था कि अगर आप मेरी वहाँ पर निशानदही कर दें, मैं वहाँ पे भी चलने के लिए तैयार हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल चलें। और मैंने आपको मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि देखें, हमारे पास लियाकताबाद में जमात इस्लामी पहली दफ़ा आई है,
कोई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कोई एमपी एमएनए नहीं है, यहाँ पर कोई फेडरल में नहीं है, सिर्फ टाउन है हमारे पास। लेकिन उसमें भी जो 2.5 साल में हम जितना काम कर सकते हैं काम कर रहे हैं और मुस्तकिल बुनियादों पे काम हो ठीक है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ उस जगह पे जहाँ से मैं होकर आई हूँ। आई होप सो कि आप वहाँ पर भी इसी तरीके से आप खड़े होंगे। रास्ते में जाते हुए एक पार्क आया, मोहम्मदी पार्क। इस पे भी इनका ये कहना है कि इन पे खासा जो है ना वर्क किया गया है। मोहम्मदी पार्क वैसे मैं इससे पहले भी आई थी, नज़र तो आ रहा है थोड़ा बहुत काम। मैडम थोड़ा बहुत तो नहीं, मेरे ख्याल से पूरा कहते हैं कि हम भी बड़े हुए यहाँ पर क्या सूरत हाल थी और पूरा ही रेनोवेट किया है इसको हमने। यहाँ पर पार्क बनाया है, ये ग्राउंड है, पूरी लाइटिंग जो है इसकी की है। यकीनन ये कच्ची आबादी के अंदर इतना बेहतरीन जो है वो ग्राउंड बनाया। देखिए ये सारी चीज़ें जो टाउन के असल में डायरेक्टली डोमेन के अंदर आती है। वाटर सीवरेज टाउन का डोमेन नहीं है, सॉलिड वेस्ट टाउन का डोमेन नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप हमें ये दे दो, हम तो शुरू दिन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें टाउन के डोमेन में आनी चाहिए, क्योंकि लोकल जो गवर्नमेंट होती है, लोकल जो लोग होते हैं उनको पता है कि कहाँ पर सफाई का काम है, कहाँ सेवरेज का है। अगर आप पीछे ही भागते रहेंगे, उनकी सिफारिशें करते रहेंगे कि ये आप काम कर दें, तो काम किस तरह से बेहतर होगा। ये चीज़ें हैं, हमने आपको बताया ना हमारे पास 2 ग्राउंड है। हमने सिर्फ ग्राउंड नहीं, हमने तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इजाफा किया, अर्बन फॉरेस्ट बनाया और दीगर सारी चीज़ें की। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो टाउन का डोमेन है उसमें हम काम रोज़ाना की कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। आपने ग्राउंड पे तो काम कर दिया, नज़र भी आ रहा है। ज़रा थोड़ा सा मेरे साथ बाहर आइएगा आप। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। गालिबन हसीब, ये तो आप जानते हैं ना कि ग्राउंड के अलावा जो इंक्रोचमेंट है वो भी आप ही का डोमेन है? नहीं, वो हमारा डोमेन नहीं है, वो केएमसी का डोमेन है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर काम कर रही है। लेकिन जो बाकी जितने भी आपके टाउन है, मैं अभी न्यू कराची से प्रोग्राम करके आई हूँ, जहाँ पर आपके जो चेयरमैन है यूसुफ साहब और वाइस चेयरमैन शुएब साहब, वो एडमिट कर चुके हैं कि भाई ये पिथारों का तो है, हमारा डोमेन आता है, आपके इलाके में कैसे नहीं आ रहा। अब ये बताएं, इतना अच्छा आपने पार्क तो कर दिया है, लेकिन आते वक्त ये जो इतना ऐसा माहौल है इंक्रोचमेंट से हटा हुआ, कचरा कुंडी आपके सामने है, मुझे पता है ये सॉलिड उसका मकाम है, आपको लग रहा है कि मतलब इस पे लगाने का कोई फ़ायदा हुआ है कि अगर मैं आऊँ, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं बड़े शौक से मैं यहाँ पर आऊँ, आते के साथ ही ये वाले मनाजिर मुझे मिले, फिर उसके बाद अंदर जाऊँ, मैं किस मूड के साथ जाऊँ? देखें, मैंने आपको बताया जो डायरेक्टली हमारी चीज़ें थी हमने काम की, और मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों कहा, लेकिन जो डोमेन है असल में टीम तो वो हमारी ले लेती है। एसी और डीसी जब हमसे मांगते हैं, जो हमसे अफरादी कुव्वत, हम उनको ज़रूर देते हैं, लेकिन डायरेक्टली जो है हमारा डोमेन नहीं है इंक्रोचमेंट का। हम अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपका डोमेन नहीं है, आपके न्यू कराची में आपका जो सिटिंग चेयरमैन और आपके जो वाइस चेयरमैन है वो एडमिट कर रहे हैं कि नहीं हमारा डोमेन है, मतलब आप लोगों के अलग अलग हिसाब किताब चल रहे हैं? नहीं, मैं उनसे पूछूंगा भी या आऊँगा, उन्होंने जो आपको जवाब दिया है, जो बताया वो भी मैं देखूंगा। उनका ये कहना है कि हम रोज़ाना कार्रवाई करवाते हैं। अब वो टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वो कह रहे हैं हम रोज़ाना कार्रवाई करवाते हैं, रोज़ाना दोबारा से आ जाते हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई ये हमारे डोमेन है। मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब आप लोगों को 2 कदम के फासले पर, न्यू कराची से 2 कदम के फासले पर ये लियाकताबाद है, यहाँ पे अलग से मामला चल रहे हैं, वहाँ पे अलग से मामला चल रहे हैं। टाउन मतलब होना तो यही चाहिए ना। बात आपने खुद बताया कि उन्होंने कहा है कि हम कराते हैं, हम भी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि इसके लिए जो है लॉ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है और पुलिस के लिए जो है वो एसी ही उनको बुलाती है। हम उनको कंप्लेन करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और वो हमारी अफरादी कुव्वत भी लेती है जो उनके अंडर में चलती है। अभी भी कहीं ना कहीं वो उनके साथ एसी असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारी हैं उनके साथ काम कर रहे होंगे, लेकिन काम वही। मेरी बात सुने, पथारों को अलाउ कौन करता है? कौन करता है? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ और यही बात हम शुरू से कह रहे हैं कि ये सिस्टम पूरा बनाया हुआ है, ये सिस्टम ही पूरा उलझाया हुआ है ना, बिल्कुल इसको ख़राब किया हुआ है। टाउन उनको अलाउ नहीं करता? आप दें ना, टाउन को दें, आप पूछेंगे। टाउन इसका मजाज नहीं है? टाउन बिल्कुल इसको इजाज़त नहीं। अच्छा, न्यू कराची में मजाज है, यहाँ पे नहीं है? मुझे नहीं पता न्यू कराची में उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं वो प्रोग्राम करके आ चुकी हूँ, मैं इस वजह से मैं उन्हीं की आवाज़ यहाँ पे कोट कर रही हूँ। वेल ठीक है, अब हम चलते तीसरे दूसरे, क्योंकि ये तो रास्ते में ही था, अब तीसरे उस जगह पे चलते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि इनको लेके जाना चाहिए। फराज, बात ये है कि ये लियाकताबाद ही है ना, आपने कहा आप मुझे जिधर भी लेके जा रही हैं मैं आपको चलने के लिए आपके साथ तैयार हूँ, तो फिर यहाँ पर जब मैंने आपके जहाँ पे आपने काम किया, मैंने अगर वो दिखाया है, तो जहाँ पर काम नहीं हुआ, मेरी कमिटमेंट आपके साथ ये थी मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊंगी। अब नो मैटर व्हाट कि यहाँ पर कोई हमारे साथ आ रहा है या जा रहा है, आपको अगर आपने काम किया है और आप बिल्कुल क्लियर है, आपको तो होना ही नहीं चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, जा रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, डजंट मैटर।
ऐसा होना चाहिए कि नहीं? मैडम आपने मुझे कहा कि आप यहाँ पर आप मेरे ऑफिस में आई, आपको अंदर बुलाया गया, आपने पूरा इंटरव्यू लिया मुझसे, मैंने इंटरव्यू दिया, आपने कहा आप मेरे साथ चलें, आपने जहाँ बोला मैं वहाँ पर आपके साथ पीछे पीछे आपके यहाँ पे क्या साथ मसला है? गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो पूरे सेंट्रल का लीडर है, आप उसको मेरे साथ साथ लेके जा रही हैं। तो ये क्या मसला है? वजह है? जी मैं वजाहत कर दूं, अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं या कुछ भी है, XYZ कारकुन है, कुछ भी है, तो क्या हमारा हक नहीं है या हमारे चेयरमैन नहीं है? बताइए। तो बिल्कुल आप आए भाई, मिले मुझसे, फिर आप हेजिटेट क्यों कर रहे हो? हेजिटेट क्यों कर रहे हो? हेजिटेट क्यों कर रहे हो? भाई आए मिले मुझसे, मैं इनसे, इन्होंने मेरा ऑफिस में आके मुलाकात मिलने की। मिलने मिलने ना। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? हमारा मौक़िफ़ ले, अब इन्होंने मोहम्मदी ग्राउंड दिखाया, हमने कुछ भी नहीं बोला बीच के अंदर। अब आप मुझे बताएं, जिस दिन से ओपनिंग हुई है मोहम्मदी ग्राउंड की, वहाँ कौन सा क्रिकेट मैच हुआ, कौन सी फैमिली वॉक कर दी है वहाँ पे, किसके लिए बनाया? मैं अपने पर्सनल लोगों के लिए बनाया अपने। हमने आपसे ये क्लेम किया कि हमने आपने अच्छे दिखा रहे थे, हमने कुछ नहीं बोला ना, क्योंकि हम खामोश बैठे हुए थे, आपका प्रोग्राम चल रहा है, हमने उसको छेड़ा ही नहीं है। अब जब आप इस तरीके से करेंगे तो हम हर चीज़ को कोड करेंगे। अभी हम जिस जगह ले जा रहे हैं आपको, हम उस जगह की हालत दिखाएंगे कि पूरी गंदी गलियों का कचरा ला के गली के कोने पे फेंक दिया जाता है, पूरी गंदी गलियों का। उसके बाद उठाने वाला कोई होता नहीं है। वहाँ से जो बीमारियाँ जरासीम जो उठने वाले हैं वो किसके लिए हैं भाई? आपने बाद में भी तो ट्रैक्टर ट्राली लगवा के उठवाना है उसको। आप एक गंदी गली के कोने पे ट्रैक्टर ट्राली लगवाएं, उनको बोले भाई डायरेक्ट इसमें डालें, हाँ तो अच्छी ली जाए। आप उसके ऊपर डबल ट्रिपल खर्चा कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? आवाम का पैसा ही है, आप हमारे किसी के भी घर का पैसा नहीं है, हम सबका पैसा ही है। आप हमारे भी चेयरमैन हैं। बस वो वाला काम सॉलिड वेस्ट कर रहा है, सुनेंगे ना, काम सारा सॉलिड भेज रहा है, फिर उसके बाद है आप हमारे साथ चलें, सारी चीजें आप आपके साथ गई हूँ ना। फराज मेरी बात सुने। नहीं देखिए फराज, आप मुझे ये ना बताइए कि मुझे अपना प्रोग्राम किस तरीके से लेके चलना है। प्लीज डोंट डिक्टेट मी लाइक दैट। नहीं आप देखें, आप ये अच्छा तरीका नहीं है। आप हमारे साथ एक गाड़ी लेके चलती हैं, उसके अंदर दूसरी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर लेके, आप हमें कल टाइम आप पे बिल्कुल आप मेरी बात सुने, पहले मेरी आप बात मुझसे सुने। कहें, आप जहाँ सुने, भी सुने, जाना सुने। मुझे लेके जाएं, लेकिन ये तरीका नहीं है ना, ये तरीका नहीं है ना। आप साथ साथ लेके जाएं, उससे क्या फराज इसमें लियाकताबाद की आपकी डोमेन की बात हो रही है ना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, मैं तो कह रही हूँ कि अगर इबलीस भी आ रहा है और वो लियाकताबाद की बात कर रहा है, तो आपको उसके सामने भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आए, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि वो पीछे हमारे क्या मुझे आप ऑब्जेक्शन सिर्फ बता दें। ऑब्जेक्शन इसमें क्या है? देखें, ये सारी चीजें खराब होती है ना। कैसे इससे खराब होती है? हुई है ना, कैसे खराब होती है? खराब हुई है। आपको देखें, जहाँ पर आप हमें लेके गई, जहाँ आपने बोला मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार। अभी भी आपने मुझे बोला मैं जा रहा हूँ। आपको मैं मेरी बात सुनिए कि अगर मैं उन जगहों पे गई हूँ ना जहाँ पे आपने काम करवाया और मैंने कहा है कि वाकई मुझे नजर आ रहा है। मैंने नहीं कहा, आपने खुद कहा कि कहाँ आपने चले। काम तो करवाया है ना। कहाँ चले? मैं आपने काम करवाया ना। आपने काम करवाया, वहाँ पर काम करवाया, मैं वहाँ पे गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपके एंटी जा रही हूँ। आपके अगर कोई यहाँ पे लूप होल्स हैं, अगर आपको हम वो लेके जाके दिखा रहे हैं और अगला बंदा हमसे कह रहा है कि मैं भी आपको वहाँ पे वो सवाल करना चाहता हूँ, आपको इस बात पे हेजिटेशन हो रही है उनको फेस करते हुए? बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे सामने आके खड़े हो ना, क्यों पीछे छुप? खड़ा तो हुआ है बंदा आपके सामने। अरे ये तो मैंने उतारा तो खड़े हुए हैं ना। ना, 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 मेरे साथ ये बात नहीं करो फराज, ये बात नहीं करो। मेरे साथ वो थे, कोई हिडन वो सामने मेरे साथ साथ वो चल रहे थे बंदे, ठीक है। अगर उनका हक भी, वो भी लियाकताबाद के, आप कहाँ के रिहायशी है? लियाकताबाद के। अगर वो लियाकताबाद के रिहायशी के छोड़ दे थोड़ी देर के लिए कि भाई ये आपका पॉलिटिकल सियासी पार्टी से नहीं है, अगर वो बात कर रहे हैं, मुझे तो आपके रवैये पे एकदम, मैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन आई एम सॉरी टू से ये आपका रवैया मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया फराज, कि आप कह रहे हैं कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। नहीं, मैंने तो आपको कहा मैं आपके साथ चल रहा हूँ, और जिस जगह आप लेके गई मैंने कोई आपको पॉइंट आउट नहीं करा। इसे ग्राउंड के अलावा कि आप यहाँ आइए ग्राउंड भी देख लें। आपने सिंधी होटल कहा, मैं सिंधी होटल आपके कहने पे आया हूँ। आप कहनी थी 4 नंबर चले, मैं 4 नंबर वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे तो इनसे वो है कि आप ये अगर आपके साथ साथ जा रहे हैं तो मुझे आप बताएं तो कम अज़ कम। तो फिर उस बंदे के जो ये बंदा कर रहा है ना, ये छोड़ दीजिए कि इसका पॉलिटिकल कोई सवाल है, ठीक है, इसकी एफिलिएशन है किसी से, वो लियाकताबाद का रहने वाला है ना, उसके सवालों को जवाब दीजिए। अगर ये लियाकताबाद का रहने वाला होता तो इसको पता होता कि इस ग्राउंड में क्या है। इनको बहुत सी निशानदेही मैं आपको दे दूंगा। काफ़ी टाइम से इन्होंने पहले बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है इस ग्राउंड के अंदर। निशानदेही की हमने, इस रोड के लिए भी निशानदेही की है। ये बैठेगा, पैसा किसके बर्बाद हुआ? 1 हफ्ते पहले इनको मैंने नोट किया था कि ये रोड गिरेगा, गिरना है, और वही हुआ। ऐसा हुआ? पूछे, खड़े सामने खड़े बताए। वीडियो तो देखिए। इससे भी पूछें रोड कहाँ से बैठा था, ये इनसे पूछ लीजिए। पूरा पट्टा कोने पे से, डाखाने पे से लेके यहाँ तक एक साइड पूरी बैठ गई। मौजूद नहीं थे, अब तो खैर इशू बन गया, बच्चा बेचारा चलेगी। अब तो खैर सब सारे के सारे झंडे चौक पे अभी भी नहीं लगे, फायदा उठाना सारे के सारे। झंडा चौक पे अभी भी नहीं लगा। क्या खाने थे वहाँ तक मौजूद नहीं, हम आपको बता रहे हैं। क्या खाने थे वहाँ तक मौजूद नहीं थे। गटर रखने मैंने इशू उठाया उसके ऊपर। फिर उसके बाद रोड का मैंने कहा 1 हफ्ते पहले ये गिरना 17 फीट डीप है, सबको पता है, ये जाना है। अभी फिर दोबारा बारिश होगी, फिर दोबारा जाएगा ये लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रही। बताएं। जब रोड बैठा था
तो अगले दिन मैं आके खड़ा हुआ था, भागा नहीं था। लियाकताबाद का रिहायशी हूँ। हमने कॉन्ट्रैक्टर के पैसे रोके, उसी कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हीं पैसों में बना के दिया है। अभी- यही मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि अगर ये इनको आपको साथ साथ रखना था तो कम से कम आप बताएं तो कि ये पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं। मैं आपको कोऑर्डिनेशन में क्यों रखूं जब मुझे पता है कि एक बंदे से मैंने एक बात करनी है, दूसरे बंदे से एक टॉक शो होता है, उसमें किसी को एक को दूल्हा बना के पेश नहीं किया जाता, उसमें आपको मुख्तलिफ पार्टी से उसके लोग शामिल होते हैं। तरीका कर तारुफ होता है कि ये इस पार्टी के हैं, ये इस पार्टी के हैं, ये इस पार्टी के हैं, सामने बैठ के बात होता है। नंबर 8 नंबर 9 नंबर पे होता जहाँ हम आपको इनको विजिट करवाते, ये तारुफ होता वहाँ पर, लेकिन पहले ही हो गया उतर के आ गए भाई। ठीक है, 4 नंबर पे होता। ये है, हम यहाँ के रिहायशी हैं, 100 दफ़ा बुलाएंगे 100 दफ़ा आएंगे। ये नजम साहब, आपका आना यहाँ पर, अब आपने हमसे, चूँकि हम जब आप आए आपने कहा मुझे भी ज़रा थोड़ी सी बात करनी है क्योंकि मैं भी यहाँ के कुछ मसाइल जानता हूँ, लेकिन फराज साहब को आपका यहाँ पे आना कुछ समझ में नहीं आया, आपको हमारे साथ क्यों? देखिए ताइमा, पहले तो मैं कराची का सदर हूँ और मैं किसी भी एरियाज़ में जा सकता हूँ, वहाँ की निशानदेही कर सकता हूँ। और दूसरा ये है कि ना मैंने आपने मुझे कॉल की और मैं यहाँ आया, मैंने अपने डोमेन में रहते हुए मैं गाड़ी के अंदर रहा। फराज साहब अपनी निशानदेही कर रहे थे, अच्छी बात है, और मैंने पहले भी कहा है कि अच्छे काम करेंगे। और मैंने नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन की अभी रिसेंटली जो है वो तारीफ़ की है कि उन्होंने अच्छे काम किए, वहाँ पे वर्करों के मसले हल किए। और इसी तरीके से गुलबर्ग का भी जो भी मामला थे उनकी भी वो की। आप भी आएँ, हम आपके लिए भी वो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे जहाँ पे है। और निशानदेही भी आवाम और वर्कर ही, सियासी पार्टियाँ ही करती हैं और आगाह करती हैं, बताती हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ये हल करें। आप बैठे तो बैठ के मसलों को हल किया जाता है, इस तरीके से रोडों पे थोड़ी किया जाता है। आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं बिल्कुल एक तहम्मुल से आप दोनों से पूछ रही हूँ, अगर कोई आपका डोमेन लियाकताबाद, आप हम लियाकताबाद में मौजूद है, बात भी ऑब्जेक्टिव जो है ना वो इस वक्त लियाकताबाद ही है। अगर इस लियाकताबाद की उस नस को पकड़ने के लिए अगर आप लोगों को साथ में बैठना पड़ रहा है, हिलना पड़ रहा है, देख लें एक दूसरे की शक्ल यार, बर्दाश्त कर लें, अगर किसी का क्या पता अगर वो कोई बंदा आपको बात बता रहा है, अगर आप थोड़ा सा उसको अगर देख लें कि भाई ये अगर हमारे चलो ये वाड़े में नहीं आता, लेकिन कम से कम जो लियाकताबाद के लिए बेहतरी हो सकती है उसके किसी एक पॉइंट से तो बर्दाश्त कर लें सर। आप इनसे पूछें मेरे पास कितनी दफ़ा ऑफिस पर आया, मैंने कितनी दफ़ा मना किया, हमेशा मुलाकात की उनसे, क्यों नहीं मुलाकात की? मुलाकात की है, मैं तो एक उसकी बात कर रहा हूँ आपसे बस, यहाँ की कि आए जो तरीक़ेकार है उस पर बैठ के बात करें ना, कौन मना कर रहे हैं उनको रोक रहे? इधर बात करने में क्या मसला है? नुमाइंदा तो मैं सबका हूँ ना, आके बात करें, मिलें, कोई मतलब कोई, मैंने आपको बताया माज महबूब मेरे पास आते हैं, 50 दफ़ा है, पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, हम सबसे मिलते हैं, बात करते हैं, सारी चीज़ें। इस जगह पे आने पे क्यों एतराज़ था? इस जगह पे मैंने आपसे कहा कि ये जिस तरीके से आए ना उस तरीके पे किस तरीके से आए हैं? गन लेकर आए हैं, ये कोई खुदा ना खास्ता कोई असला लेकर आए हैं, नुमाइश करते हुए आए हैं, क्या करते हुए आए हैं भाई? मीडिया के साथ एक गाड़ी चल रही है, दैट्स इट। ये पहले तारुफ कराते ना, हम साथ साथ चल रहे हैं तो हम चलते। मेरे साथ अगर जिंदा चल रहे हैं मैं उनको भी तारुफ करूँगा आपको। आप ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ताइमा, मसला ये है कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप मुझे ना बुलवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका मौक़िफ़ लें, बेशक सेकंड डे या उसी टाइम आप बाद में ले लें। मेन मसला ये है कि फराज अतीफ़ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं खुद बोलता हूँ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अफसरान इनके आसपास जो बैठे हुए हैं, जो मादी के अंदर इन्होंने भी दावे किए थे कि और माना था कि ये जो अफसरान पहले जो चेयरमैनों के साथ थे और वो करप्ट अफसरान हैं, और इनको हम आने के बाद जो है इनका एहतसाब करेंगे। इन्हीं की बातें मैं इनको दोहरा रहा हूँ, तो और हम एहतसाब करेंगे। और नए अफसरान, क्योंकि हर टाउन के अंदर 10 से 12 अफसरान ऐसे हैं जो साइड हुए हुए बैठे हुए हैं, तो हमने बोला उनकी निशानदेही भी की मैंने और इनको बताया भी, और शुरू में बहुत अच्छी वो रही है और इन्होंने काम मसले हल भी करने की यकीन दहानी करवाई। तो पार्टी का मतलब ये होता है कि वो आके निशानदेही करती हैं और ये उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं कि इनका भी एक अच्छा वो जाए फिगर। हम ये नहीं चाहते इनसे हमारी कोई वो नहीं है, हम तो कहते हैं कि ये अपने तरीके से अच्छा काम करें, हम इनको अप्रिशिएट करें। मैं आके कहूँगा कि ये काम इन्होंने अच्छा किया है, मगर निशानदेही कौन करेगा? निशानदेही ही तो असल में चीज़ होती है ना। देखें, हमारा बीइंग अ मीडिया पर्सन, हमारा काम भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन करवाना नहीं है, हमारा काम है निशानदेही करना। उस निशानदेही के ऊपर अगर कोई काम नहीं कर रहा है, उस चीज़ की निशानदेही वापस करना कि वो काम नहीं करना, वो हमारा काम है। अब इसको कहते हैं, ये है वो आम आवाम। मैं प्रोग्राम करके अपनी गाड़ी में बैठी, ये आम आवाम मेरे पास आई है और आम आवाम क्या कह रही है, ये जो काम करवाया गया है इसके ऊपर क्या कह रही है? बोलिए चाचा। काम तो इन्होंने अच्छा किया है, मगर ये अधूरे जो उनसे करते हैं ना, टुकड़े टुकड़े
जैसे रोटी का एक निवाला आपने खा ली, एक मैंने, ये ऐसे होते हैं। ये अच्छे काम है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। सही है, मैं भी मुसलमान हूँ, ये भी मुसलमान है, ये भाई भी मुसलमान है। मतलब आप मुतमईन नहीं है इस काम से? नहीं, मैंने ट्रक जब आता था ना पानी का, उसको मैं खोलता था, बोलता पूरा पानी यहाँ डाल, जगह बैठने के बाद ये पेपों के ऊपर जाए, इसका मलबा। आपके तजर्बे के मुताबिक ये सड़क कितनी देर से चली? ये सर सिर्फ एक बारिश हुई ना, ये बह जाएगी। एक बारिश की मार है। जी, तो वो जो आपके जो टाउन चेयरमैन साहब थे उनको मैं लेकर आई थी। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं खुद जानता हूँ। हाँ, तो मुझे ये बताएं, उन्होंने तो कहा था कि हमने तो बदल के रख दिया, पार्क पे लगा दिया, सड़कों पे लगा दिया, ये कहा है? लगा। ये सिर्फ ये पार्क वाला है ना, यही मारता था पानी, और उसके अलावा नहीं। चाचा आप काम क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। और आपने ये इतना बड़ा पॉइंट नोट किया। अब चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बन गई है सड़क, ये नहीं है ये कंस्ट्रक्शन। अब जरा आप मुझे ये बताइएगा कि बारिश के तो छोड़े, ये पकड़ा तुम्हारा जमादार झाड़ू मार, ये देखो, ये मेरे एक जूते की मार, ये काम करवाया, ये ले। और बातें इनकी सुनो तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं ये काम नहीं कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं कि भाई हमारा तो काम ही नहीं था फिर भी हम कर रहे हैं। भाई हम तो वहाँ पे फंड जो था ना हमारे पास आ नहीं रहा, तो फिर भी कर रहे हैं। और फिर अगर कोई इनकी निशानदही करने के लिए अगर कोई दूसरा बंदा साथ में आ जाता है तो ये क्यों आया? ये समझ में आ रही है आपको? ये चीज दिखाने के लिए हम इतनी दुश्मनियां मोल लेकर ना, इतनी मुखालफतें मोल लेकर हम ये चीज आपको दिखाने के लिए आ रहे हैं। 2 टके का काम नहीं है। ये देखो, ये देखिए, ये बनी हुई सड़क है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। इनको जब पता चला कि हम इनको निशानदही कराने वाली जगहों पे लेके जा रहे हैं, जैसे कि ये, तो राह फरार इख्तियार कर दी। खुला हुआ ढक्कन नजर नहीं आ रहा फराज हसीब साहब आपको? क्या जवाब देंगे आप? अब आपको क्या लग रहा है? और आपको क्या लग रहा था कि हम आपको दूल्हा बना के जो है वो सिर्फ आपकी अच्छी चीजें दिखाएंगे? अगर इतना जिगरा हमारा है ना कि हम आपकी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं और उस पर आपको तहनीत अल्फाज से नवाज रहे हैं, तो ये तो आपका काम है। असल काम तो हमारा ये है। और जब हम आपको यहाँ पर लेके आने की हमने कहा तो आप राह फरार इख्तियार कर गए, आप फरार हो गए अपने लोगों के साथ। फराज हसीब साहब, गलियां हैं आपकी लियाकताबाद की, ये बगैर ढक्कन के, ये चीजेस वगैरह डाल के फुल भरा हुआ ये गटर है। और अगर कोई मोटरसाइकिल इसके अंदर से आकर गई, यहाँ तक लबालब ये जो है ना भरा हुआ है। UC 39 है, ठीक है? ये बगैर, आपको मेरे ख्याल है आपकी नज़र कमज़ोर है, मैं समझती थी सिर्फ मेरी नज़र कमज़ोर है, लेकिन मैं कमज़ोर नज़र के साथ आपको ये दिखा रही हूँ। हिम्मत थी आप में फराज हसीब साहब, तो आते मेरे साथ और आप कहते कि ओ यस, और काम 2 टके का नहीं। और फिर उसके बाद हम अगर उनके के निशानदही करते हैं तो बाकायदा तौर पे इस बात के ऊपर आप दूसरे लोगों को साथ में क्यों लेकर आए? आप पूरी पलटन लेकर आए, हमने कोई सवाल नहीं किया, लोडेड आप अपनी पलटन लेके आए। आपने मेरे प्रोड्यूसर को धमकी लगा दी कि ये लियाकताबाद है। जब उन्होंने कहा कि आप इनको क्यों लेकर आए, जब मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि ये तरीक़ेकार है, अगर आपकी अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं तो जाहिर है कि उनके भी कुछ सवाल आते हैं, सामने आमने सामने सवाल कर लें, क्या मसला है? एक बात मैं ये करना चाहूँगा फराज हसीब साहब से कि सबसे पहले तो आप अपना जो एटीट्यूड चेयरमैन है ना, चेयरमैन वाला लेकर आए। आपके ऊपर ये गुंडागर्दी वाला एटीट्यूड शोभा नहीं देता। दूसरी बात, जो फ़ंड जैसे कि हमने अभी उनके ऑफिस में देखा, मुझे नहीं पता कहाँ से फ़ंड ला के बना रहे, क्या कर रहे हैं सर। अगर से जब आप ऑफिस अपना बना सकते हैं तो थोड़ी तवज्जो अपने इलाकों में भी दें। लेविश ऑफिस बनाया हुआ है उस बंदे ने, फराज हसीब ने। आप अपने जो है लाइफ स्टाइल को थोड़ा कम करें, उस चीज़ को कम करके आप इलाके के अंदर जिस चीज़ के लिए फ़ंड मिलता है ना, उसके अंदर यूटिलाइज़ करें। ये देखें आपके सामने मेल हॉल में ये बच्चे बैठे हुए हैं सामने, ये अगर भागते हुए हैं, ये गिर गए, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? फराज हसीब साहब होंगे। आप ये मुझे बताइए कि ये मासूम बच्चे अगर इसमें, जैसे कि मेरे प्रोड्यूसर ने कहा है, इसके अंदर अगर चले जाएं तो फराज हसीब साहब आप लेके वापस आ सकते हैं इनका बच्चा? इब्राहिम को कोई लेके आ सकता है? अब अगर इनमें से कोई बच्चा गिरेगा तो फराज हसीब साहब आप लाके देंगे उसकी माँ को ये बच्चा उसका वापस? आपको क्या लगता है? इब्राहिम की माँ से ज़रा जाके पूछिएगा कि इब्राहिम के जाने के बाद क्या सिर्फ मिट्टी डालते के साथ ही सब कुछ ख़त्म हो गया? आप उस औरत से जाके मालूम कीजिए कि इब्राहिम उसकी माँ को पूरी जिंदगी उसकी माँ और बाप उस मंजर को नहीं भूल सकते, उस ख्याल को नहीं भूल सकते जो उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक बिच्छू के काटे हुए दर्द की लहर की तरह उसके अंदर उठेगा कि मेरा बच्चा इस सर्दी में, मैंने तो अपने बच्चे को कभी, मैंने सर्दी के अंदर मैंने उसको जो है वो स्वेटर के बगैर बाहर नहीं निकलने दिया, जुराबों के बगैर बाहर नहीं निकलने दिया, गर्म कपड़ों के बगैर बाहर नहीं निकलने दिया कि उसको कोई सर्दी ना लगे। मेरा बच्चा ठंडे पानी में गिर के, गटर के ठंडे पानी में किस तरीके से आखिरी लम्हात उसने गुजारे होंगे, उस माँ की उस दर्द की एक लहर आप जो है ना उसका हिसाब नहीं दे सकते। वहां पर भी आप ही का टाउन चेयरमैन थे ना फवाद साहब, अब यहाँ पे शायद आप लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही कह सकते हैं। इंतहाई मायूस कुन रवैया टाउन चेयरमैन फराज हसीब का।
ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मीठा मीठा हब्बत, जहाँ पे काम करवाया बस वहीं पे बात करो। हमारे से हमारी सिर्फ हम ही खड़े होंगे दूल्हे की तरह, और कोई भी नहीं आएगा। और अगर कोई निशानदेही करने के लिए कोई दूसरा आएगा तो हम लोग तो सॉरी उस जगह पे नहीं जाएंगे जहाँ पे हमारा काम नहीं हुआ हुआ। सॉरी उसके तो जवाब नहीं देंगे हम लोग। ये है एटीट्यूड। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। आने के बाद